हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ किडनैपिंग एंड abduction. So let's start with our first question. X enticed a minor girl G of age 17 years 11 months out of lawful guardianship and kept her with him in a hotel in another city and later on deserted her. While G was loitering on the streets of that city, M took her with him to his village to look for her parents. G was finally recovered from his house by the police. Decide. ठीक है, हमें लाइबिलिटी डिसाइड करनी है कि एम लाइबल है, गिल्टी है किडनैपिंग के लिए या एक्स गिल्टी है किडनैपिंग के लिए. सो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ओनली एम इज़ गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, बी ऑप्शन इज़ ओनली एक्स इज़ गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, सी ऑप्शन इज़ बोथ आर गिल्टी ऑफ किडनैपिंग, नन ऑफ द अबव. सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो एक्स है उसने एंटाइज्ड किया, ठीक है, जो गर्ल है. अब हमने जब थ्योरी मैंने आपको करवाई थी किडनैपिंग और अबडक्शन के टॉपिक पे, जिन्होंने नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो एक गर्ल की एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स से, ठीक है. 18 ईयर्स से अगर कम है तो वो क्या कर सकता है? ठीक है, किडनैपिंग हो जाती है अगर 18 ईयर्स से कम एज है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन. अगर किसी गर्ल को लेके जाता है कोई, सो उसकी एज कितनी है? 17 ईयर्स 11 मंथ्स. शी इज़ टेकन आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है. उसको कंसेंट के बिना उसके गार्जियन की वहाँ से लेकर जाता है और अपने साथ उसको होटल में रखता है दूसरी सिटी में, और लेटर ऑन उसको क्या कर देता है? वो डिज़र्ट कर देता है. अब जब जी सड़कों पे वहाँ पे उस सिटी में घूम रही थी तो एम उसको अपने घर ले जाता है, ठीक है. तो विद हिम टू हिज विलेज टू लुक फॉर हर पेरेंट्स. अब जी कहाँ से रिकवर होती है? ठीक है, जी वॉज रिकवर्ड from M's house by the police. तो अब इसका आंसर क्या आएगा गाइस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इज ओनली एक्स इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग. क्यों एक्स क्यों गिल्टी है किडनैपिंग के लिए? क्यों? क्योंकि जो किडनैपिंग है दैट इज़ नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस. ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है. इट इज़ कंप्लीट एज सुन एज द माइनर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन. सो ये तभी कंप्लीट हो गया था जब एक्स ने, ठीक है, उसको जो गर्ल है उसको आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियन उसको वहाँ से निकाला था. शी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन. व्हेन एम टुक जी शी वॉज नॉट इन द कीपिंग ऑफ एनी वन, ठीक है. जब एम जी को अपने घर लेके गया तो वो किसी के भी पोजेशन में नहीं थी, ठीक है, अपने लॉफुल गार्जियन के पोजेशन में नहीं थी. दस एम विल नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, ओनली एक्स विल बी लाइबल. सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, फिर ही आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. A falsely promises an orphan village girl aged 15 years good education and job prospects in the city. The girl accompanies A, but in the city she neither gets education nor a good job. Can A be prosecuted for the offense of kidnapping? हमारे options क्या है? Yes, no because she came along voluntarily. C option is no because the girl was orphan. D option is yes because the girl was minor and was misled by A. सो यहाँ पे सिंपली आप अगर प्रॉब्लम देखोगे तो ए क्या है? ए ऑर्फन गर्ल है. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, कैन अ गर्ल, क्या कोई भी ऑर्फन, कैन एन ऑर्फन बी किडनैप्ड, ठीक है. अगर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इस प्रॉब्लम को आप बिना, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगाए आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है. इसका सिंपल सा क्या आंसर है कि ऑर्फन को किडनैप नहीं किया जा सकता है क्योंकि शी और ही इज़ नॉट इन द कीपिंग ऑफ ए लॉफुल गार्जियनशिप. किडनैपिंग तभी हो सकती है व्हेन अ माइनर इज़ इन द कीपिंग ऑफ ए लॉफुल गार्जियन, ठीक है. इफ़ द माइनर इज़ नॉट इन द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियन द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कैन नॉट बी कमिटेड. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखना है कि ऑर्फन को किडनैप नहीं किया जा सकता है. सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए एंड बी आर ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज. ए entices B for marriage and takes her to another city. What offense has been committed by A? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? किडनैपिंग, नो ऑफेंस एज बी हैज़ गॉन विद हर ओन कंसेंट. abduction, no offense as himself is minor. So what is the answer to this question guys? The answer to this question is A option, that is kidnapping. ठीक है. अब किडनैपिंग
का किडनैपिंग क्यों होगा ये, क्योंकि जो विक्टिम है, द विक्टिम अंडर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग शैल बी इधर अ माइनर अंडर द 16 years of age if a male or under 18 years of age if a female or an unsound person. ठीक है, here in the boy A has completed the 16 years of age and has enticed B to come along, thus he shall be liable for kidnapping. ठीक है, अब किडनैपिंग जो है उसमें एज क्या होनी चाहिए, बॉय की 16 ईयर्स, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए अगर मेल है, और फीमेल है तो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। यहाँ पे बॉय ने तो अपनी एज कंप्लीट कर लिया, एज कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ एज, और उसने एंटाइज किया बी को जो कि 18 ईयर्स से कम है टू अपने साथ आने के लिए, दस ही शैल बी लाइबल फॉर किडनैपिंग। सो ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एबडक्शन कैन बी कमिटेड अगेंस्ट। एबडक्शन किसके अगेंस्ट कमिट हो सकती है, ए मेल और फीमेल बिलो 18 ईयर्स ओनली, B women only, C a person of any age, D option is a male under 16 years of age and a female under 18 years of age. So what is the answer to this question guys? The answer is C option, that is a person of any age। ठीक है, जो abduction offense है it is not an age specific offense नहीं है, that's why it may be committed in respect of any person of any age। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको थ्योरी अच्छे से नहीं आती है फिर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है आप में वीडियो देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन द आईपीसी। किडनैपिंग कितने तरह की दी हुई आईपीसी में, 1 2 3 4। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस बी, दैट इज 2। ठीक है, 359 जो सेक्शन है उसमें दी हुई है किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। 360 में दिया हुआ आईपीसी सेक्शन में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, 361 डील करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज। ठीक है, किडनैपिंग के कंसेंट मैटर करता है या माइनर का या नहीं। हमारे ऑप्शंस हैं होली इमटेरियल, पार्शली इमटेरियल, होली मटेरियल, पार्शली मटेरियल। सो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का गाइस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जो कंसेंट है माइनर का वो मैटर नहीं करता है, इट इज़ होली इमटेरियल। ठीक है, कंसेंट ऑफ द माइनर इज होली इमटेरियल। कल को ये नहीं डिफेंस ले सकता है पर्सन की माइनर का कंसेंट था। सो द कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इज कम्प्लीटली इमटेरियल एंड इट इज़ द कंसेंट ऑफ द गार्जियन अलोन। ठीक है, ये सिर्फ गार्जियन का कंसेंट होगा विच इज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि द child is considered incapable of giving a valid consent, so the consent of the child is wholly immaterial। so these are हमारे ये 6 important questions थे। ऐसे आपको questions आ सकते हैं। ठीक है, आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स पे MCQs की। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।